अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। बहुत टाइम के बाद आप लोगों के सामने फिर से आ गई हूँ आप लोगों के सवालात लेके। अच्छा, हेयर डाई करवाना है या हेयर डाई करना है, हेयर डाई कैसे करें, हेयर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे आप लोगों के, या फिर आपने जो कमेंट्स छोड़े थे जिनके रिप्लाई मैं नहीं दे सकी, या फिर आपने इंस्टाग्राम पे मुझसे जो सवालात किए उनके जवाब देने के लिए आज मैं आप लोगों के सामने हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, फर्स्ट जो कमेंट है वो है, या फिर फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, सेकंड टाइम आपने जब कलर अप्लाई किया है तो हेयर ड्राई थे कि वेट, और ये कहती हैं कि कितने टाइम तक लगा रहने देना है, काइंडली क्लियर आउट दिस कंफ्यूजन। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सेकंड टाइम मतलब कि मेरे जो वीडियो के अंदर मैंने कलर एप्लीकेशन किया है ऊपर करती हूँ, उसके बाद नीचे करती हूँ। तो टाइमिंग जो होती है वो मैंने आप लोगों को बताया, मैं 1 घंटा छोड़ती हूँ। अगर मैं 20 वॉल्यूम के साथ काम कर रही हूँ तो फिर मैं 1.5 घंटा छोड़ती हूँ, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा हमें 1 घंटा बहुत होता है कलर के लिए, लेकिन कलर का जो नंबर होता है ना उस पर भी डिपेंड करता है आप कितने शेड नीचे जा रहे हो। अच्छा, हेयर ड्राई होते हैं, जब भी कलर आपने अप्लाई करना है हेयर ड्राई के ऊपर करना है, वेट हेयर के ऊपर नहीं करना। और ऊपर जो मैं कलर अप्लाई करती हूँ वो भी ड्राई हेयर में करती हूँ, जो नीचे लेंथ पे लगा रही होती हूँ वो भी ड्राई हेयर्स के ऊपर करती हूँ। ऊपर अलग से तब लगाती हूँ क्योंकि उस पर मैं चाह रही होती हूँ कि कवरेज अच्छे से हो जाए, और उसके बाद नीचे की तरफ लेके आती हूँ। और जो टाइमिंग है वो भी मैंने आपको गाइड कर दी है। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है उसका भी आंसर दे देती हूँ। आपने नीचे बालों में 30 वॉल्यूम यूज़ किया, 20 वॉल्यूम से भी कर सकते थे जी। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जो रूट्स होती हैं बालों की, ये जो आपकी जड़ें होती हैं, यहाँ पे आपको आपका नंबर, चाहे हम 6 के सीरीज़ में जा रहे हैं, 7 के सीरीज़ में जा रहे हैं, तो आपको रूट्स में कभी भी 30 वॉल्यूम या 40 वॉल्यूम नहीं यूज़ करना चाहिए। मैं विदाउट कट डाउन काम कर रही होती हूँ, मैं 20 वॉल्यूम यूज़ करती हूँ। जो 30 होता है वो भी अक्सर लोग यूज़ करते हैं, वो क्योंकि सबका अपना अपना हिसाब होता है। तो ज़्यादातर जितने भी सैलून वाले हैं वो यही कहते हैं कि जो केमिकल होता है वो हेयर्स के लिए ही बना होता है। तो आप 30 लगाओ या 40 लगाओ, उससे कोई इशू नहीं होता। लेकिन जो पैचेस का इशू होता है वो इसी वजह से आ रहा होता है कि आपके रूट्स वीक हो जाते हैं। आप बहुत ज़्यादा तेज़ केमिकल बालों के बीच में यूज़ करते हो, जो रूट्स होते हैं वहाँ पे कलर बहुत जल्दी आता है। तो मैं हमेशा जो रूट्स के अंदर 20 वॉल्यूम यूज़ करती हूँ। आप लोग भी ये क्या करो, अगर अपनी बालों की ज़िंदगी चाहते हो तो 20 वॉल्यूम आप ऊपर यूज़ करो, 30 वॉल्यूम आप नीचे यूज़ करो। आप 20 के साथ बाकी ही नीचे भी कर सकते हो, लेकिन आपको फिर कलर नहीं मिलेगा। जो क्वेश्चन है वो है जी, आपका पार्लर कहाँ पे है? तो जी, मेरा जो सैलून है वो रावलपिंडी के अंदर है, और मैं अपने घर पे ही काम करती हूँ, मेरे घर पे ही मेरा सैलून है। इसके बाद जो सवाल है उसका जवाब आप देते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, मैं गार्नियर का 7 नंबर लगाया है, बट मेरी हेयर्स पर सेम कलर नहीं आया, जगह जगह पे 35। मतलब कि जो बात मैं आपको पीछे समझा रही थी ये वही है। आप किसी भी ब्रांड का कलर यूज़ करते हो ना, जब आप एप्लीकेशन अच्छे से नहीं करते ना, कलर को अच्छे से समझ के काम नहीं करते ना, तो फिर आपके पैचेस बनते हैं। आपने ऊपर नीचे दोनों तरफ जब कलर लगाना है उसकी टाइमिंग सेम रखनी है। अब जब हम एक बॉक्स वाला कलर लेके आते हैं ना, तो उसमें एक ही वॉल्यूम होता है, या तो 20 वॉल्यूम होता है, ज़्यादातर 20 वॉल्यूम ही होता है। तो उसको हमने ऊपर नीचे दोनों जगह पे यूज़ करना होता है। उसकी जो एप्लीकेशन की टाइमिंग होती है, या फिर जो हम लोग एप्लीकेशन कर रहे होते हैं वो हम लोग अच्छे तरीके के साथ नहीं कर रहे होते। तो कहीं पे हम लोग कलर लगाते हैं, कहीं पे हम लोग कलर छोड़ देते हैं, कहीं पे वो टाइम ज़्यादा छोड़ देते हैं, टाइम लगाते हुए बहुत ज़्यादा दे देते हैं। तो उसकी वजह ये होती है कि फिर आपके बालों पे पैचेस पड़ जाते हैं। तो जब भी कलर अप्लाई करें आप घर में, आप कोशिश करें कि आप ऊपर और नीचे जल्दी जल्दी लगाएं। 1 घंटा हमने छोड़ना है, मतलब कि आधे घंटे में हम ऊपर लगा के बालों को फिनिश कर देंगे, और उसके बाद जो नीचे की लेंथ है साथ साथ हम लोग उसके ऊपर लगाएंगे। आप ऐसा करें कि आप जब हेयर कलर करें ना घर पे अपने, तो आप किसी और को भी साथ अपनी हेल्प के लिए खड़ा कर लें, उनको बोलें भाई एक तरफ से मैं लगाती हूँ, एक तरफ से तुम लगाओ। तो ऐसे आपका टाइम बच जाएगा, और उसके बाद आप घड़ी पे टाइम नोट किया करें कितने टाइम के अंदर मैंने अपना कलर कंप्लीट किया है। पैचेस बने क्यों है ये चीज़ तो मैंने आपको समझा दी, लेकिन पैचेस खत्म कैसे होंगे, या तो आप छोड़ दें इसको, कुछ टाइम तक उतर जाएंगे। बट अगर ये आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है तो आप नेचुरल कलर कोई भी, आप 4 की सीरीज़ में चले जाएं, या फिर आप 3 की सीरीज़ में चले जाएं। मतलब नेचुरल जो कलर होते हैं जैसे ब्लैक, ब्राउन, इस तरह के, वो कलर लेके आप अपने बालों पे फुल लेंथ पे अप्लाई कर लें, जहाँ जहाँ पे रूट्स पे नीचे। तो ये आपके जो है ना कवरेज हो जाएगी, और उसके जो पैचेस पड़े हुए हैं वो भी रिमूव हो जाएंगे। आसान तरीका ये है, क्योंकि आप घर में काम कर रहे हो तो ज़रूरी बात है कि फिर आपको उस तरह से मैं कट डाउन या किसी चीज़ में नहीं डालना चाह रही। चलिए जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वो क्या है। यहाँ पे ये सवाल करती हैं, अस्सलाम वालेकुम, मैं 6.19 यूज़ करती हूँ, 6.19। इन्होंने मेरी इजी कलर की जो मेरी वीडियो है उसमें इन्होंने ये कमेंट किया है। यहाँ पे इन्होंने ब्रांड नहीं बताई कि ये कौन सी ब्रांड का 6.19 यूज़ कर रही हैं, बट मैं अब यहाँ पे इसको इसी में लूँगी। तो मैं 6.19 यूज़ करती हूँ। एक शेड डार्क करना चाहती हूँ, प्लीज़ कौन सा नंबर यूज़ करूँ जिसमें ऑरेंज शेड ना आए, जैसे 6.19 में नहीं आता। तो आप
डार्क करना चाहती हैं, मतलब कि आप डार्क शेड में जाते हैं या लाइटर शेड में जाती हैं, यहाँ पे डार्क का पूछा है तो फिर मैं आपको डार्क का ही बताऊंगी। काइंडली थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन किया करें और ब्रांड मस्ट बताया करें आप कौन सी ब्रांड यूज़ करते हैं, ठीक है, फिर उसके नंबर की भी समझ आती है। तो आप अगर इसमें से थोड़ा डार्क में जाना चाहते हैं जिसमें ऑरेंज शेड ना हो तो आप 6 नंबर यूज़ कर लें, इसी का फिर 6.1 है वो आप यूज़ कर लें। बेहतर ये होगा आप जाके खुद शेड कार्ड चेक करें और उसके बाद करें। लेकिन अगर आप 6 के सीरीज़ में यूज़ कर रहे हैं, आप 6.19 को छोड़ के 6.1 या फिर 600 यूज़ कर लें। इस तरह के जो शेड हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं, वो डार्कर शेड में जाते हैं। और सिर्फ मैंने 700 लिया है, साथ में 30 वॉल्यूम डेवलपर लिया है। मेरे टोटल ब्लैक हेयर है, प्लीज़ बता दें। अब 700 के साथ जो आपने 30 वॉल्यूम लिया है वो तो ठीक है, वो तो मुझे समझ आता है, ठीक है, लेकिन आपने भी ब्रांड एक्सप्लेन नहीं की कि आपने कौन सी ब्रांड का 700 नंबर लिया है। तो प्लीज़ मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन भी छोड़ा था कि आपने कौन सी ब्रांड का लिया है, लेकिन आपने मुझे रिप्लाई नहीं दिया। तो काइंडली आप मुझे रिप्लाई दें तो मैं फिर आपको इस पर गाइड कर दूँगी। लेकिन टोटल ब्लैक है, प्लीज़ बता दें। अब इसमें मैंने बताना क्या है, डेवलपर ठीक है और शेड भी ठीक है। 700 जो आपने लिया है इसके साथ यही डेवलपर जाता है, बट यहाँ पे फिर मैं आपको कहूँगी रूट्स में 30 वॉल्यूम नहीं लगाइएगा, 20 वॉल्यूम लगाइएगा। एप्लीकेशन का जो तरीका है वो आप मेरी वीडियो में सीख लीजिएगा तो आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद जी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। ये इंस्टाग्राम पे मुझसे पूछा गया था, ऑयलिंग के बगैर फ्रिजनेस कैसे खत्म करें। क्वेश्चन यहाँ पे शेयर कर देती हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। अच्छा, सबसे पहले आपने ये चीज़ समझनी है कि आपकी जो बालों का स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं हो सकता, आपकी फ्रिजनेस है तो वो तो रहेगी। और ऑयलिंग की जहाँ तक बात है, अगर आप ऑयलिंग से तंग हैं तो मैं आपको बता दूँ ऑयलिंग तो मस्ट है। अब आप बहुत ज़्यादा ना करें लेकिन ऑयलिंग तो आपको करनी पड़ेगी। अब देखिए जितने भी यूट्यूबर्स हैं वो अपने ऑयल निकाल रहे हैं, कोई क्या कर रहा है। हेयर ऑयल तो आपकी समझे आपके बालों की जान है, वो आपको करनी ही करनी होगी। लेकिन फ्रिजनेस की जहाँ तक बात है तो मैं आपको बता दूं, जो आप कंडीशनर यूज़ कर रही हैं वो तो आप करती रहे हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, आप कंडीशनर कोई भी यूज़ कर सकते हैं। बट आप इसके साथ फ्रिज कंट्रोल हेयर मास्क जो होते हैं वो आप यूज़ करें। अब इसमें आपको अगर ब्रांड पूछते हैं मुझसे तो क्यूनिक के भी बहुत अच्छे हैं। उसके बाद ग्रीन मोड का हेयर जो मास्क है वो भी बहुत अच्छा है और बहुत सारी ब्रांड आती है, मैं किसी एक को रिकमेंड नहीं करूँगी। आप कोई भी फ्रिज कंट्रोल हेयर मास्क लें और कंडीशनर के साथ जब आप कंडीशनर करती हैं उसके बाद आप उसको वॉश करके फिर आप हेयर मास्क लेंथ में लगाएं और लगा के फिर उसको थोड़ा सा कॉम कर लें या फिर कुछ देर छोड़ दें और आधा घंटा आप छोड़ सकती हैं। उसके बाद आप उसको वॉश कर लें, निकाल लें, उसके साथ आपकी फ्रिजनेस उनसे वो काफ़ी कम हो जाएगी। उसके बाद आप बालों पे सीरम अप्लाई किया करें जो कि बिल्कुल भी चिपचिपा ना हो और अच्छा सीरम होना, मतलब वो आप यूज़ करें बालों के लिए। लेकिन हेयर मास्क आपका मस्ट है, आप कोई भी अच्छी ब्रांड का हेयर मास्क ले लें वो यूज़ करें। इसके साथ आपके बाल सॉफ्ट हो जाएंगे, आपके बालों में जो ड्राइनेस है वो कम हो जाएगी, शाइनी हो जाएगी, थोड़ा सा फ्रिजनेस आपका कम हो जाएगा। लेकिन ये है कि अगर आपने सोचा हुआ कि बहुत स्मूथ सिल्की हो जाएंगे तो वो कभी भी नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लीज टेल मी हाउ कैन आई गेट सिल्की एंड शाइनी हेयर्स। मैम अच्छा जी, सिल्की एंड शाइनी हेयर्स चाहिए आपको, आपके बाल बहुत अच्छे हैं, वैसे भी मैंने देखे हुए हैं। तो जब आपको इसका कोई जो कार्ड पता लगे ना तो आपने मुझे भी बताना है, तो मैंने भी यूज़ करनी है। खैर मैं आपको बता दूं, अगर आप अपने बालों की केयर करते हो, आप ऑयलिंग करते हो अच्छे से, आप मास्क अप्लाई करते हो, आप अपने बालों की केयर करते हो, बालों को उस तरह से रखते हो जैसे आप अपनी स्किन को रखते हो, तो आपके बाल 100% अच्छे हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन कर रही हैं मुझसे, एलर्जी के लिए क्या चीज़ यूज़ करें। सवाल बहुत अच्छा है। जिनको हेयर कलर से एलर्जी होती है, पहली बात ये है कि उनको एलर्जी होती क्यों है और फिर इसका हल क्या है, दोनों चीज़ें आपको बताती हूँ। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, उनकी स्किन रिएक्ट कर जाती है हर चीज़ से। तो कलर के अंदर एक केमिकल होता है पीपीडी कंपाउंड्स होते हैं, ये पीपीडी कंपाउंड्स के नाम से ये केमिकल आता है। तो वो कलर्स के अंदर, जिन कलर्स के अंदर यूज़ किया जाता है या फिर उनके अंदर मौजूद होता है, बनाते हुए उनके अंदर ऐड करते हैं, उसकी वजह से आपको एलर्जी हो जाती है। और जब भी आप कलर ख़रीदें ना तो उसके इंग्रेडिएंट्स और उसकी जो पीछे लिखा होता है ना, सब उसको पहले नोट किया करें। उसके अंदर अगर पीपीडी मौजूद है तो आप उस कलर को बाय ना करें, लेकिन फिर भी एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अच्छे कलर यूज़ किया करें और कोशिश करें कि आप जब भी कलर लें कोई मेडिकेटेड कलर लें और अच्छी ब्रांड का लें, सस्ती चीज़ों की तरफ ना जाएं। और महंगे से महंगा कलर भी लेके आए ना, तब भी आपने पहले यहाँ पे अपने बैक पे किसी कोनी पे किसी भी जगह पे आपने पैच टेस्ट करना है। अगर वो आपको थोड़ा सा भी रिएक्ट करता है ना, आपको एलर्जी होती है, जलन होती है, मतलब ईचिंग हो रही है, तो आप उस कलर को ना यूज़ करें, आप उसको छोड़ दें। लेकिन अगर वो आपको कुछ भी नहीं कह रहा और ठीक है तो फिर आप यूज़ करें और कोशिश करें 20 वॉल्यूम के साथ यूज़ करें। कम से कम केमिकल रखेंगे आप
तो आपका हेयर कलर आपको तंग नहीं करेगा। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी कि सबसे पहले आपने चेक करना है कि उसके अंदर इस तरह का कोई इंग्रेडिएंट तो नहीं है जो कि जिसकी वजह से आपको एलर्जी हो सकती है। और कोई भी आप महंगे से महंगा कलर आप लेके यूज़ करने लगे ना, तो सबसे पहले आप पैच टेस्ट करें, आपकी स्किन को कुछ भी नहीं होता तो फिर अप्लाई करें। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि अगर आपको हो जाता है तो आपने क्या करना है, आपने फौरी तौर पे जैसे आपको महसूस होता है कि आपको कुछ हो रहा है तो आपने कलर हो जाएंगे, बाल वाइट हैं तब भी कोई इशू नहीं, आपने उसको वॉश करना है अच्छे से, उसको बालों के अंदर से निकालें, लेकिन देखना है कि वो पानी आपके फेस पे ना आए, ठीक है, क्योंकि वो जिधर जगह जाएगा वहाँ पे आपको एलर्जी होगी। आपने वॉश करना है और आपने किसी भी डॉक्टर को जाके वो चेक करवाना है, अच्छे डॉक्टर के पास जाना है, आपने वो दिखाना है। और उसकी कुछ मेडिसिन वगैरह होती हैं और कुछ बालों में लगाने के लोशन होते हैं, स्किन पे लगाने पड़ते हैं, वो आपने अप्लाई करने हैं तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन आपने सबसे पहले कोशिश करनी है कि आप इस चीज़ से बचें। चलिए जी अगले सवाल को देखते हैं जी। यहाँ पे ये मुझसे सवाल कर रही हैं 6 नंबर से भी ग्रे कवरेज हो जाती है तो फिर यूसी नंबर का क्या फ़ायदा हुआ। अच्छा, यहाँ पे मैं बता दूं कि 6 नंबर से वाकई ही कवरेज हो जाती है, लेकिन जो यूसी के शेड होते हैं ना वो बनते ही वाइट हेयर के लिए, ग्रे हेयर से होते हैं ना उनके लिए बनती हैं। अब आप किसी भी ब्रांड का कोई कलर यूज़ करते हैं, यूसी के कलर क्यों नहीं आते हैं, तो अब आप किसी भी कलर की किसी भी ब्रांड पे जाते हैं ना तो उनकी ग्रे कवरेज के लिए एक अलग से सीरीज होती है, अलग से ही उन्होंने शेड बनाए होते हैं। जो यूसी होता है वो आपकी 100% कवरेज करता है आपके बालों में। अब देखिए अगर हम किसी लाइटर टोन पे जा रहे हैं, हम बालों का शेड करते हैं तो वो बाकी बालों में से थोड़े से अलग नजर आ रहे होते हैं कि हाँ इस पे कलर तो आया हुआ है, लेकिन ये जो है ना थोड़े थोड़े पता चल रहा है कि ये पहले ग्रे हेयर्स थे। तो जो यूसी होता है ना, यूसी के जो नंबर होते हैं वो आपकी ग्रे कवरेज ऐसे करते हैं कि बाकी बालों से वो मिक्स होकर कभी फील ही नहीं होता कि यहाँ पे जो है ना कोई ग्रे हेयर थे। तो अगर आपको 100% कवरेज चाहिए ना तो फिर आपने यूसी का नंबर यूज करना है। वही आप 600 सिंपल भी आता है और 600 यूसी में भी आता है। यूसी का जब आपकी ग्रे हेयर्स हैं तो आपने तब यूज करना है, ठीक है। इसका जवाब मैंने आपको दे दिया और आई होप आपको समझ आ गया होगा कि यूसी के शेड क्यों यूज किए जाते हैं। और अब आगे चलते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। दीदी पोलर स्टार्ट करना है, प्लीज गाइड कर दें। इसमें तो मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा सकती हूँ क्योंकि मेरा अपना सैलून है और मैंने खुद ही स्टार्ट किया था और तकरीबन 6 से 7 साल हो गए मैं उसको चला रही हूँ, तो मैं आपको इसके बारे में गाइड कर सकती हूँ। लेकिन अगर इसके ऊपर हम लोग अलग से एक वीडियो बनाएं, अगर आप लोग काम स्टार्ट करना चाह रहे हो और आपको कोई गाइडेंस चाहिए, आप चाहते हो कि आपको कोई गाइड करे तो अच्छे से तो मैं इसके ऊपर आप लोगों को समझा सकती हूँ। लेकिन अगर आप कमेंट करते हैं, मुझसे पूछते हैं तो उसके बाद। लेकिन आपको बता दूँ अगर आप पोलर स्टार्ट करने वाली हो ना तो बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगाना, ठीक है। ये रिस्की काम होता है, आप एकदम से बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगा देना और थोड़े पैसों से काम स्टार्ट करें, घर पे स्टार्ट करें। अगर आपका काम अच्छा चलता है या कोई नॉर्मल आप शॉप ले लें या फिर किसी जगह पे रेंट पे रूम ले लें, वहाँ पे स्टार्ट करें जहाँ पे आपको पता हो कि यहाँ पे क्लाइंट्स आ सकते हैं। तो अगर आपका काम लोगों को अच्छा लगता है तो फिर आप चाहे बड़े लेवल पे काम करें चाहे छोटे लेवल पे करें, जितना आपका बजट है आप उस हिसाब से कर सकते हो। लेकिन इस पर मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा सकती हूँ कि आप क्या क्या चीज़ें खरीदें जब आप अपना सैलून स्टार्ट करने वाले हो, क्या चीज़ें आप ना खरीदें कि क्लाइंट को उसके हेयर कलर से कैसे सेटिस्फाई करें कि वो बार बार आए। ये फिर उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो मैं आपको बता दूं कि हेयर कलर जो है ना, आप चाहे जितना अच्छा भी कर लेते हो ना, आपकी क्लाइंट जो होते हैं वो आपसे खुश जाएंगे, बहुत ज़्यादा खुश होके आपसे जाएंगे। लेकिन बट जब अपनी फैमिली में जाते हैं ना तो बाकी लोगों का कुछ होते हैं जो हेट कमेंट्स देते हैं, ठीक है। तो वो जब एक चेंज देखते हैं ना तो वो किसी को अच्छा लगेगा, किसी को बुरा लगेगा, कोई बोलेगा बहुत अच्छा है और अच्छे से उसको जो है ना खुश कर देगा। लेकिन कुछ होते हैं जो कहते हैं कि हाँ ये क्या करके आ गई हो। तो जैसे ही कोई नेगेटिव कमेंट आपकी क्लाइंट को देता है ना तो वो क्लाइंट चाहे उसको कलर जितना भी अच्छा लगा हो ना, उसने फ़ौरन से आपको मैसेज करना है और कॉल करनी है, उसने कहना है भाई जी ये हमारा कलर फलां बंदे को अच्छा नहीं लगा, आपने सही नहीं किया। तो आप काम अच्छे से करें, दिल लगा करें, अपना 100% अपनी क्लाइंट पे लगाएं। कोशिश करें कि आपने अपनी क्लाइंट को खुश करना है। सबसे पहले आपको काम खुद अच्छे से आना चाहिए। जब आपने 100% काम दिया है ना तो फिर आपका क्लाइंट को कोई जितना भी मिसगाइड कर लेना या फिर आपका क्लाइंट के दिल में कोई भी बात आएगी ना, उसको पता होगा कि फलां जगह पे मैं गया था, उसने मेरा काम बहुत अच्छे से किया था, बहुत सिंसियर होकर मेरा काम किया था, वो दोबारा आपके पास आएगा। चलिए जी अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। मैम ब्लीच क्यों ऐड की है कलर में। अच्छा, ये मैंने अपनी एक वीडियो के अंदर मैंने ब्लीच ऐड की थी जब मैं मिक्स कर रही थी ना, कलर बना रही थी, तो ये उस वीडियो का क्वेश्चन है। कलर में जो मैंने ब्लीच ऐड की है, ब्लीच पाउडर ऐड किया, बिल्कुल थोड़ा सा ऐड किया था, बट वो मैंने कलर लिफ्टिंग के लिए किया था। तो जब आपको कलर इस टाइप का चाहिए होता है कि जो बहुत ज़्यादा शो भी ना हो बट आपने थोड़ा सा लिफ्टिंग की तरफ जाना है कि कलर पता भी चले हो, तो उस वक्त हम लोग जो है ना बहुत जल्दी में हमें चाहिए उनको, क्योंकि बहुत मोटा बाल था ना, बहुत मोटा बाल था। अब बारीक बालों के ऊपर ये नहीं कर सकते, जो थिन हेयर्स होते हैं उनके ऊपर नहीं करते हम लोग, बट जो आपके मोटा बाल होता है और बहुत ज़्यादा ब्लैक हेयर होता है ना, उसकी कलर लिफ्टिंग के लिए हम लोग थोड़ा सा जो है ना ब्लीच पाउडर ऐड कर देते हैं, उसमें कोई इशू नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग जाते हैं। और आप कहाँ होती है। मैं अपने घर में होती हूँ, अपने रूम में होती हूँ, अपनी फैमिली के साथ होती हूँ।
और मैंने कहा होता है यहीं पे होती हूँ। खैर ये तो हो गया मजाक। मैं आपको बताऊँ मैं रावलपिंडी में होती हूँ और किंग भी नहीं होती। अगर आप एड्रेस पूछते हैं तो बारिश स्टार्ट हो गई है, तो मैं पिंडी स्टेडियम के बिल्कुल करीब होती हूँ और इस्लामाबाद के साथ ही हूँ मैं। और अब अगले सवाल की तरफ जाते हैं। आपका नंबर मिल सकता है, आपसे डाई करवाना है? नहीं जी, मेरा नंबर नहीं मिल सकता और ना ही आप मुझसे डाई करवा सकते हैं। मेरी वीडियोस आप लोगों को मिल सकती हैं और यही देख के आप सीख सकते हैं। कोशिश करूँगी कि कुछ इस तरह का सेट करूँ कि आप लोग आके मुझसे काम करवा सकें। चलिए जी, आज के लिए इतने क्वेश्चन बहुत हैं और अगर आप लोगों ने कुछ सीखना है, समझना है या फिर आपके कोई और सवालात हैं तो आप कमेंट्स के अंदर आके अपना कमेंट छोड़ सकते हैं। मैं उसके ऊपर कोशिश करूंगी कि आपको जवाब दूं वहाँ पे। अगर वो बहुत ज़्यादा डिटेल से समझाने वाला हुआ तो मैं अलग से वीडियो बना के आप लोगों को समझाऊंगी। अगर आप लोगों का कोई इतना टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं मैं आप लोगों को अच्छे से समझाऊँ तो मैं उसके लिए भी वीडियो बना दूँगी। काफ़ी टाइम के बाद वीडियो पोस्ट कर रही हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। होपफुली जो आज मैंने आप लोगों के सवालों के जवाब दिए हैं उससे आप लोगों को सीखने के लिए मिला होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे बताया करें कि वीडियो अच्छी है। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। बारिश स्टार्ट हो गया, वो जाके एंजॉय करेंगे।